देखिए कक्षा 11 में तीसरा लेक्चर हो रहा हमारा फिजिक्स का। तो देखिए हम चल रहे थे भौतिक जगत, पहला यूनिट था भौतिक जगत के बारे में चर्चा चल रही थी। तो उसमें आगे की क्रम में देखिए हमें बात करना है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, तो देखिए बल क्या होता है, सबसे पहले बल जानेंगे। यानी बल वह कारक है जो किसी वस्तु या किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, वो बल कहलाता है। ठीक, तो यह माना जाता है कि प्रकृति में माना गया केवल 4 बलों को ही माना गया कि ये प्रकृति में 4 बल ही किसी वस्तु को गति कराने या उसको किसी अवस्था में परिवर्तन करने या न करने का विरोध करते हैं। ठीक है, वो बल 4 कौन कौन से देखिए। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको गुरुत्वीय बल भी कहते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल या क्षीण नाभिकीय बल इसको कहते हैं। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे गुरुत्वीय बल क्या होता है या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए ब्रह्मांड में या इस वातावरण की बात करें तो इसमें 2 वस्तुओं के बीच, यानी ब्रह्मांड में या प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला वह आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा एक सीधी लाइन होती है, अर्थात वे दोनों पिंड एक सीधी रेखा में निहित होते हैं। जैसे देखिए इधर बना दिया यहाँ पे, ये मान लीजिए M1 द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये M2 द्रव्यमान का कोई पिंड है, तो इनको मिला दीजिए। अब इन पर आकर्षण बल लग रहा है, परिभाषा नहीं कर रहा है, तो हम इसको कैपिटल F से आकर्षण बल को दिखा दिए और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r है। पहला द्रव्यमान क्या है, कोई वस्तु M1 है जिसका ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 है, एक B वस्तु है जिसका द्रव्यमान M2 है, और उन दोनों को मिलाने वाली क्रिया रेखा पर जो ये बल है आकर्षण बल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, और उनके बीच की दूरी क्या है, समान है। तो परिभाषा में क्या कहा है कि जो ये आकर्षण बल है F वह दोनों पिंडों के द्रव्यमान यानी M1 व M2 के अनुपाती। फिर दोबारा कह रहा है लिखेंगे तथा ये भी आकर्षण बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इन दोनों को हम मिलाते हैं, अनुपाती M1 M2 अपान r² हो जाएगा। यदि अनुपाती चीज को हटाते हैं तो कैपिटल G आ जाएगा, कैपिटल G M1 M2 अपान r² हो जाएगा। यही हमारा क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, क्लियर हो गया कि ब्रह्मांड में 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा एक सीधी रेखा होती है। ओके, अब देखिए दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, तो देखिए इसमें आवेश की बात होगी। यहाँ पे 2 पिंड हो गए, अब इसमें आवेश की बात हो रही है कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, एक मान लीजिए यहाँ पे एक Q1 मान लीजिए, एक Q2 है। यदि ये प्लस माइनस है तो ध्यान दीजिएगा आवेश में 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, प्लस एक माइनस होता है। यदि ये समान जाति वाले या समान आवेश वाले हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। यदि वो अलग अलग आवेश वाले अर्थात प्लस और माइनस आवेश वाले हैं तो उनमें आकर्षण होता है। इतना ध्यान रखना आपको
तो हमने दो आवेश लिया, एक प्लस Q1 एक दूसरा Q2, तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। हमने मान लिया केवल F1 कार्य कर रहा है, इनके बीच की दूरी भी समान हमने मान लिया। तो देखिए इनकी परिभाषा क्या होगी, अभी नहीं, ये Q1 Q2 स्थिर बिंदु आवेश ब्रह्मांड में या प्रतिबिंब में स्थिर दो बिंदु आवेश पर लगने वाला वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के द्रव्यमान या परिमाण के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध अनुपाती होता है, अर्थात यह अनुपाती हो जाएगा Q1 Q2, दूसरा हो जाएगा यह अनुपाती 1/r²। यदि मिलाते हैं इनको तो Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। यह इसको हटाते हैं तो यह आ जाएगा K Q1 Q2 अपान r²। ये हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय बल हो गया। अब देखिए प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। प्रबल नाभिकीय बल, देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला जो बल होता है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। अर्थात नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो बल बांधे रखता है उन्हीं को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ओके, दूसरा देखिए अंतिम में क्षीण नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये कह रहा है कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक में बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल, बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाले बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाते हैं या दुर्बल नाभिकीय बल कहलाते हैं। अब देखिए प्रकृति में सबसे कमजोर या सबसे वीकनेस फोर्स जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे कमजोर जो होता है या दुर्बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सबसे प्रबल जो होता है, सबसे ताकतवर जो होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। ये सबसे स्ट्रांग बल होता है। कौन सा? प्रबल नाभिकीय बल। अब हम चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में। हो गई बल क्या होते हैं। अब भौतिक के नियमों की प्रकृति, देखिए कुछ नियम बने होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड नियम होते हैं, कुछ मानक होते हैं। अब उनके बारे में जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया है। पहला क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आप जानते हैं परिभाषा के अंतर्गत कि ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या होते हैं। अब इसकी चर्चा, जितने भी नियम है संरक्षण के नियम है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। बस।